16 फरवरी 2025 वर्ष का 6वां सामान्य सप्ताह रविवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 5 से 8। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु का कहना है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वह उस समय भी वह फूलता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन स्रोत ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 4 और 6। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दूसरा पाठ। ईसाई धर्म की सच्चाई इस बात पर निर्भर रहती है कि यीशु वास्तव में जी उठे हैं। यदि यीशु नहीं जी उठे तो हम कभी भी नहीं जी उठेंगे और हमारा विश्वास व्यर्थ होगा। यदि यीशु नहीं जी उठे तो वह ईश्वर के पुत्र नहीं है और हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 12 और 16 से 20। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, तो आप लोगों में से कुछ यह कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह के विश्वास में मर गए हैं, वे भी विनष्ट हो गए हैं। मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक ही सीमित है, तो हम मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें वे सबसे पहले जी उठे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हल्लेलुया हल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हल्लेलुया। सुसमाचार। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 17 और 20 से 26। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तिरुस और सिदोन का विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आए थे। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुम से बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार करेंगे और अपमान करेंगे
और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही क्या करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही क्या करते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, आपकी महिमा हो। तो आइए आज के तीनों पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर पायस लगड़ा SVD के द्वारा। और वो बताते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह उस पेड़ के सदृश है जो सदाबहार और बम्पर फल पैदा करता है। यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं और वे पहला फल है। आज सामान्य काल का 6वां रविवार है और मेरा प्रवचन आज के सुसमाचार पर आधारित करना चाहूँगा। आज के सुसमाचार लूकास अध्याय 6 पद से 17 और 20 से 26 का विषय है यीशु मसीह का पर्वत प्रवचन। इसका उल्लेख संत मत्ती के द्वारा भी किया गया है। अंग्रेजी में इसे बीटीट्यूड्स कहते हैं। यह शब्द लैटिन के बेटिस शब्द से उद्गम होता है, जिसका अर्थ है हैप्पी, ब्लेस्ड, फॉर्चुनेट, यानी खुश, सुखद, आनंदित, सौभाग्यशाली, मुदित, संतोषमय इत्यादि। सामान्य रचना के तौर पर हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग पुराने साहित्य में अलंकार के रूप में किया जाता था और बाइबल की किताबों में भी इसका प्रयोग किया गया है। वर्तमान की इस आधुनिक साहित्य में भी यह अलंकार उपयोग में लिया जाता है। परंपरागत वह व्यक्ति धन्य या सुखद माना जाता था जिससे ईश्वर प्रसन्न हो। संत लूकास के लेख में 4 सकारात्मक, आशीर्वादपूर्ण और 4 धिक्कारपूर्ण पंक्ति मिलती है। सांसारिक दृष्टि में सौभाग्यशाली वह व्यक्ति माना जाता है जो आर्थिक दृष्टि में संपन्न है, शारीरिक रूप में स्वस्थ और परिवार में कुशल, और उसकी ईश्वर में रखने वाली पत्नी और संतान हो और जिसकी लंबी उम्र हो। दुनिया की दृष्टि में उपरोक्त सब कुछ होने के बावजूद भी ईश्वर की दृष्टि में एक व्यक्ति नगण्य तथा धिक्कार के योग्य हो सकता है। यीशु अपने शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करते हैं। यीशु के दर्शनों में आम आदमी भी सम्मिलित है, जो नज़दीकी शिष्यों को बुलाता है और वे भी शिष्यों की गिनती में आते हैं। और यह भी प्रतीत होता है कि संत लूकास की कलीसिया या समुदाय के अधिकांश लोग आर्थिक रूप से तंगी की हालत में थे और यीशु का अनुसरण करने की वजह से उन्हें अत्याचार भी सहना पड़ता था। वे अक्सर तिरस्कृत किए जाते थे, घृणित और तुच्छ नज़रों से देखे जाते थे। वे दुनिया की दृष्टि में हंसी, अपमान, उपहास के पात्र थे, लेकिन यीशु की दृष्टि में वे धन्य, खुशहाल, सौभाग्यशाली थे, क्योंकि ईश्वर उनके पक्ष और उनके साथ थे। उनकी खुशी, संतुष्टि, पर्याप्तता का कारण और स्रोत ईश्वर थे। व्यंग और विरोधाभास भाषा का प्रयोग करते हुए यीशु उन्हें धन्य कहते हैं, इसलिए नहीं कि वे गरीब हैं, भूखे हैं, शोकित हैं, घृणित हैं, लेकिन इसलिए कि वे स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी हैं। वे तृप्त किए जाएंगे तथा आनंद के हकदार होंगे। ईश्वर उन्हें धिक्कारते हैं जो अपनी खुशी, आस्था, चिंता तथा दुनियाई मूल्यों पर केंद्रित जीवन बिताते हैं। शायद कुछ सीख है। क्या ईश्वर हमारे आनंद, सौभाग्यशाली होने का कारण है? क्या ईश्वर हमें और हमारे जीवन को देख के हमें धन्य कहेंगे या धिक्कारेंगे? क्या हमारी खुशी क्षणभंगुर है या ईश्वर जैसे चिरस्थायी है? ईश्वर का राज्य और ईश्वर का मूल्य सांसारिक मूल्य के विपरीत है। सांसारिक मूल्य ईश्वरीय मूल्यों और ईश्वर के राज्य का विरोध करते हैं। ईश्वर का राज्य हमें ऊपर की बातों की प्रतिज्ञा करता है। ख्रिस्त के राज्य की स्थापना करना एक चुनौती है। ख्रिस्तीय जीवन जीना अर्थात ईश्वरीय राज्यों के मूल्यों के आधारित जीना है। ईश्वर की दृष्टि में धन्य होना है, मानवीय दृष्टि में नहीं। यीशु की शिक्षा
आधुनिक मानव और समाज के लिए चुनौती है, क्योंकि हर एक ख्रिस्तीय एक नबी है, वह कोई पेशा नहीं। ईश्वर के राज्य का भागी होना अर्थात फैसला लेना कि ईश्वर के पक्ष में या ईश्वर के विरोध में।